78 AD। इतना दूरी में जाते हैं भाई, आंसर दिखा दिए इनको। सिक्स सेंचुरी BC। कहाँ आप लोग अभी तक 1920 में रुके हुए हैं? क्वेश्चन नंबर। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत जो जैम क्वाइन 2023 मतलब यहाँ की क्वाइन कलेक्शन क्लब ने एक क्वाइन के प्रदर्शनी को लगाया है जो तुलसी भवन में है, और ये प्रदर्शनी में ये भी पार्टिसिपेट किए हैं। ये ऐसे युवा हैं कि जिन्होंने लगातार 30 वर्षों से क्वाइन एग्जीबिशन को लगाते रहे हैं, है ना, और प्लस इनका नाम विमान कविराज है, और इनके साथ कई एक ऐसे स्टोरी जुड़े हुए हैं। फिल्म की बड़ी बड़ी हस्तियां, मुनमुन सेन, या बहुत ऐसे लोग जो शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं, बहुत ऐसे लोग जो कलकत्ता के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, इनकी दुकान पे आते हैं। और कलकत्ता में जीपीओ के बगल में ही इनकी 2-3 बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो क्वाइंस की है, और पुराने क्वाइन रखे जाते हैं वहाँ पर। तो उसके एग्जीबिटर हैं, उसके एग्जीबिशन लगाते हैं, और ये पूरे देश में हमें ऐसा लगता है कि पुराने क्वाइन और सबसे सुव्यवस्थित क्वाइन रखने वाले ये पहले हैं विमान कविराज, क्योंकि इन्होंने जो क्वाइन की एक एग्जीबिशन में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने का जो इनका तरीका है वर्ल्ड क्लास है। क्योंकि इंडिया के क्वाइन को अपने आप में प्रिजर्व रखना और अपने लोगों को बताना, अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को बताना, अपने लोगों को जानकारी देना कि क्वाइन की क्या वैल्यू है। तो आप सबों को पता है क्वाइन का ऐतिहासिक भी वैल्यू होता है, क्वाइन का ज्योग्राफिकल वैल्यू होता है, क्वाइन का इकोनॉमिकल वैल्यू भी होता है। और एक बात और, विमान ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की भी क्वाइन रखते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रिजर्वेशन क्वाइन करने का एक इन्हांसमेंट, मतलब आपको प्रमोशन करने का एक फैसिलिटी सरकार देती है। तो विमान, आप क्या कहना चाहेंगे? क्वाइन प्रदर्शनी लगातार 30 सालों से आप लगाते आए हैं, और आप एक इंडिया के सबसे बेस्ट क्वाइन एग्जीबिटर हैं, और आपके पास जो कलेक्शन है शायद इंडिया में किसी के पास होगा, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। पहले तो हम बताएंगे, ये देखिए कॉइन बच्चा के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है। कॉइन जमा करने से सबको मेमोरी साफ हो जाता है पहले वो, तो उसका ऊपर फ्यूचर आप आज खरीद करेंगे 100 रुपया में, काल कुछ दिन बाद आपको वो कॉइन का दाम ही हो जाएगा 1000 रुपया, लाखों रुपया का। ऐसा ही आप सोच लीजिए, ये पहले आप छोटा छोटा करके कॉइन रख दीजिए, रख के बड़ा एल्बम करके उसमें रखिए होल्डर का साथ। हमारा पास विमान कविराज जीपीओ में सब कुछ रखता है। जीपीओ का सामने में हमारा 3 दुकान है, वो दुकान में आपको मिलेंगे सब कॉइन, दुनिया का पूरा कॉइन रखता है हम लोग। ऐसा ही नोट रखता है, एक्सेसरी रखता है, सब कुछ मिल जाएगा उधर। फर्स्ट डे कवर, डाक टिकट, स्टैम्प्स वगैरह वगैरह सब कुछ जितना आपको हॉबी में रखता है सब कुछ मिल जाएगा बच्चा लोगों के लिए। विमान, आपने कब से शुरुआत किया और ऐसा काम शुरू करने के पीछे इंटरेस्ट कब से डेवलप हो गया आपको? देखिए, पहले तो हम एक एग्जीबिशन में गया, और मिस्टर जयसवाल बोल के एक आदमी था, और मेरा जो सर बोलता है, उनको गुरुजी मानता है, उनका पास से ही सब सीखा। वो सब जगह बेचता था, जी बजाओ ये अच्छा वाला काम है। ऐसा करके सीखने में ऊटी गया, बेंगलुरु गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, हर जगह इंडिया का जहाँ एग्जीबिशन था उधर गया। हम इतना जगह में गया जो, और उधर से सफल भी करके आया, दिया बच्चे लोगों को सिखाया, एग्जीबिशन किया, सेल किया, सब कुछ जो रखता है सब कुछ। और अभी तक सब सम्मानी का साथ में हमको बोलता है, विमानदार ठीक है, आप बहुत अच्छा कॉइन दिया हमको, अभी जो दाम में दिया आज 10 गुना बढ़ गया। ऐसा ही है। अच्छा विमान, कौन कौन से लोग कस्टमर रहे हैं आपके, जो नामी गिरामी जिसको पूरी दुनिया जानती है? देखिए, वो बात तो खुल के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो है कलकत्ता टीवी है, संजय अग्रवाल बहुत नामी दामी है, क्या बताएंगे, सभी मुनमुन दी है, मुनमुन सेन का बात करता है, वो भी राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, वो राजभवन में जितना था उस टाइम लिया हमसे माल। तो प्रसाद रंजन राय, उसका बर्ड्स का कलेक्शन बहुत बड़ा है, वो भी हमसे लिया। ऐसा और कोई नाम तो आप लोग जानता है, भुला नहीं जाता है। ऐसा ही जी। अच्छा विमान, बच्चों को एक कॉइन रखना चाहिए, कॉइन के बारे में जानना चाहिए, ऐसा क्यों है? आप एज ए एक्सपर्ट क्या बोलेंगे?
देखिए कॉइन का बारे में जितना जानेंगे समुद्र है, समुद्र में आप जितना जाएंगे, जितना आप देखेंगे कॉइन का बारे में, आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ये कहाँ है, ये क्या है, किस लिए बनाया है, इसका हिस्ट्री क्या है, बच्चा पढ़ते 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 आगे बढ़ जाएगा। उसके लिए बोला हम एक संग्रह करके रखेंगे, बंधु को बोलेंगे, दोस्त को बोलेंगे ये हमारा पास ये भी है, वो बोलेंगे हमको खरीद करके लेना ही होगा, तुरंत आकर खरीद करके लेता है। ऐसा ऐसा करके बहुत, अभी तो जितना जितना बच्चा लोगों को आप सिखाया, आप बड़ा हो गया, चाकरी भी करता है बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा ऑफिस में। लेकिन वो हमको बोला, फ़ोन करके ही बोला, विमान दा कैसा है, हम अभी ज्वाइन किया ऐसा ऐसा। अभी अब बांग्लादेश में एक ऑफिसर है, वो हमारा कस्टमर है, यूएस में है, लंदन में है, सभी हमसे लेता है। इतना साल से तो करता है। उस टाइम वो लोग छोटा छोटा था, अभी बहुत बड़ा हो गया 30 साल में, ऐसा ही। तो विमान जी, आप ये बताइए कि अभी क्वाइन एग्जीबिशन का जो फ्यूचर है, आगे आने वाले दिनों में क्या ऐसा लगता है कि क्वाइन एग्जीबिशन ऐसे बढ़ाते रहना चाहिए या ज़रूरी है, या आगे क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या सहूलियत और चाहिए जिससे कि ये चीज़ और बढ़िया से लोगों में प्रदर्शित किया जा सके? देखिए पहले हम बोलेंगे जो यूट्यूब वालों में झूठ बूठ बात बोलता है ना, वो पहले हम लोग तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वो लोग क्या बोलता है, एक कॉइन का दाम है 4 रुपया, वो बोलता है 1 लाख रुपया, वो मत करिए, उसमें सब घाटा हो जाएगा। सबसे अच्छा चीज़ होगा जो हम लोग डीलर है, वो डीलर का पास आइए, बैठिए, जान लीजिए। एक किताब हम लोगों को हर टाइम किताब आता है, उसमें वो दाम ज़्यादा लिख देता है कि वो फॉरेन से सब मिला जुला करके ही होता है। हम लोग का पास आता है, हम बता देंगे जी इतना कॉइन का दाम है, आप ये रखिए, ऑस्ट्रेलिया रखिए, इंडिया का ये आप 1 रुपया 2 रुपया, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा 10 पैसा, ऐसा करके रख के आपको सारा हो जाएगा। ऐसा करके फ्यूचर बढ़ेगा। माने स्कूल में भी टीचर्स को भी सब जानकारी देना चाहिए कि क्वाइन का क्या ऐसा है, क्वाइन के बारे में बताना है, क्वाइन हमारा इतिहास, जो हमारे राजनीति शास्त्र, क्या उस समय का समाज था, क्यों बना, इसका क्या इम्पैक्ट था सोसाइटी में, ये सब जानकारी देता है। अच्छा विमान, ये बताइए कि आप जब क्वाइन एग्जीबिशन लगाते हैं तो जो बच्चे लोग रिप्लाई देते हैं, जो टीचर्स आके मिलते हैं, पेरेंट्स आकर मिलते हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। वो लोग आपको क्या बोलते हैं? वो लोग पहले हमको थैंक यू जानता है, लेकिन वो लोग जानता है जो विमान भैया का पास जाएंगे और ठीक ठीक दाम लेंगे और ठीक ठीक दाम से देंगे हमको। फ्यूचर में हमको कभी बोलना नहीं पाएंगे जो विमान भाई ज़्यादा ले लिया। वो हम पूरा देखिए कलकत्ता में जीपीओ का सामने में जितना हमारा कस्टमर है वो बहुत खुश है कि हम एकदम रिजनेबल रेट में देता है, उससे कमती भी लेता है। इसलिए बाद में जो दूसरा जगह जाता है वो बोलता है विमान दा वो दुकान में, दूसरा दुकान में ज़्यादा दाम ले लिया, आप ही दे दीजिए। ऐसा करके हमारा भी बेनिफिट हो गया, हमारा भी बेनिफिट हो गया। और हम क्या बोलूँ, आपको क्या बताएंगे, आज हम एक 20 पैसा का कॉइन लेकर आज टालीगंज में हम एक बड़ा वाला फ्लैट खरीद लिया तब। और हमारा और गांव में एक घर है वो भी बना लिया अच्छा करके। फ्यूचर में सबको जो ठीक से काम करेंगे, मतलब जीवन की शुरुआत आपने 20 पैसे की कॉइन से पैसे करे, कैसे हम लेकर गांव से कलकत्ता आया, उधर से ही हमारा चालू है। अच्छा, ऐसा ही। और 30 साल पहले विमान जी ने 20 पैसा लेकर गांव से आए कलकत्ता में, और आज ये हमको लगता है कि इनकी फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए होगी। नहीं, करोड़ों रुपए नहीं होगा तो थोड़ा कमती होगा, लेकिन सामान जितना है वो तो करोड़ों रुपए का ज़्यादा ही होगा। वो सामान करोड़ों रुपए का है। मतलब कि एक 20 पैसे लेकर आया हुआ नौजवान एक क्वाइन एग्जीबिशन से अपने रोजगार को, अपने नॉलेज को और अपने सभी लोगों को जो सर्विस दिया है, उससे आज करोड़पति है। अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा विमान, कितने तक की क्वाइन एक आदमी रख सकता है, या एग्जीबिटर तो कितना भी रख सकता है, लेकिन एक पब्लिक कितने तक रख सकता है? देखिए एक पैसा ही पकड़ लीजिए, इंडिया का 1 पैसा 2-3 तरीका होता है, वो तो आप 1 पैसा ही समझ लीजिए। वो हम लोग बिक्री करता है 5 रुपया की, 10 रुपया की, 2 रुपया, तो उसका वैल्यू नहीं होता है कुछ। वो हिसाब से तो आप तो फेंक देगा, वो चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो हिसाब से हम जो बेचेंगे, आप खरीद करेंगे, आपका खुश। आज सिगरेट पीता है कोई, वो 50 रुपया वाला 50 रुपया से सिगरेट पीता है, फूंक के फेंक देता है। वो 50 रुपया सिगरेट नहीं पी के आप वो कॉइन खरीद करके 10 साल बाद आपको इतना फायदा आएगा जो आपको सोच भी नहीं सकेंगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है बहुत, लेकिन इनका एग्जाम्पल देने का मतलब था कि आप 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये चाय कॉफ़ी पीने में बर्बाद कर देते हैं, या किसी भी चीज़ में आप अगर उतने का कॉइन ले लेते हैं, तो एक तो आपके बच्चे या आपके परिवार के लोगों को नॉलेज बढ़ेगा, और प्लस आने वाले दिनों में आप शायद वो 100 रुपये का 10,000 रुपये भी
उसका वैल्यू हो जाए। आप तक लोग पहुँचे, विमान आप अपना नंबर बता दीजिए, कैसे आप तक फ़ोन करके लोग अगर लेना चाहेगा पूरी दुनिया से या देश से तो आप तक पहुँच पाएगा। अपना नंबर बोलिए, अपना नाम बोलिए। विमान कविराज, कोलकाता 9875518088। विमान जी, अब आप बंगला में भी लोगों को बोलिए, क्योंकि जो बंगला समझने वाले लोग हैं हमारे जमशेदपुर में, क्योंकि पूरा बंगला कल्चर है, झारखंड में आधे लोग बंगला बोलते हैं, तो आप उन तक अपना मैसेज पहुंचाइए कि आप तक आएँ। आप यहाँ गोपाल में, यहाँ पर बिष्टुपुर तुलसी भवन में है, इतने दिनों तक है, और बाकी आगे के लिए हम कलकत्ता में मिलेंगे आपसे। तो आप बताएँ, उस अपील कर दीजिए आप लोगों से। देखिए, आप आइए कलकाता जीपीओ का सामने में, কলকাতা জিপিওর সামনে আমার 3টে দোকান আছে, ওখানে আসবেন। এসে ডাক টিকিট, কয়েন্স, নোট, অ্যাক্সেসরিজ, কয়েন্স রাখার কিতাব সব কিছু পেয়ে যাবেন ওখানে একদম রিজনেবল রেটে। আপনারা আসবেন কলকাতা জিপিওতে। আর এখন আজকের তুলসী ভবনে এক্সিবিশন হচ্ছে আজ আর কাল। আমি কালকে 1টা-1:30টা পর্যন্ত তুলসী ভবনে থাকবো। এর মধ্যে আপনারা আসতে পারেন। খুব ভালো এক্সিবিশন, কিন্তু একটাই কথা আমি বলবো যে কয়েন, ডাক টিকিট এসব আপনারা কিনে জমিয়ে রাখুন, দেখবেন আগে খুব ভালো একটা আপনার ভালো হবে, বাচ্চাদের জন্য, বড়দের জন্য, সবার জন্য খুব ভালো জিনিস। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे विमान जैसे लोग एक क्वाइन की सेवा कर रहे हैं, क्वाइन की ही सेवा नहीं कर रहे हैं, ये इतिहास की भी सेवा कर रहे हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य की भी सेवा कर रहे हैं, ये आपके बच्चे की ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, उनमें विज्ञान, ज्ञान और जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसकी भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, और देश के संस्कृति सभ्यता का भी संरक्षण कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो क्वाइन उसका सोर्स होता है, और क्वाइन के जरिए हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। तो विमान जैसे लोग जो अपने जीवन में बहुत बेस्ट तरक्की किया क्वाइन के जरिए, आपको भी चाहते हैं कि आप क्वाइन को ले, क्वाइन के साथ जिए, क्वाइन के साथ अपने को इंटरेस्ट पैदा करें, और क्वाइन लेकर अपने लोगों में बताएं कि इस क्वाइन की क्या वैल्यू थी जब ये बनाई गई थी, और उस क्वाइन से आप अपने लोगों में अवेयरनेस पहुंचाएं। और क्वाइन का इतिहास अपने आप में परिपूर्ण है। क्वाइन चाहे तो कहीं से कहीं तक कैरेबल है, कहीं से कहीं तक ले जा सकते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और विमान जैसे लोग बन सकते हैं आप, एक सक्सेसफुल यंग पर्सन, जो कि इंडिया का एक यंग एंटरप्रेन्योर भी कहा जाए इनको। और इस क्वाइन से आप अपनी ज़िंदगी के सारे ड्रीम भी फुलफिल कर सकते हैं। क्वाइन से बहुत रास्ते निकलते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा।